अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से अपनी वीडियो क्लिप के साथ हाजिर हूँ और इस वाली में सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के कुछ बुनियादी पहलू जो है वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी जो है वो एक इल्म, ईमान और अमल की कैफियत है। आप अपने आप को इन्फॉर्म करते हैं, आप सीखते हैं बातें, समझते हैं वो बातें, फिर हम देखते हैं कि उनमें से कौन सी आपको भली लगी, जिनके ऊपर आपको यकीन आए, और फिर अपनी ज़िंदगी में उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। मसलन अगर आप ये समझते हैं कि भाई वर्जिश करना अच्छी चीज़ है और उसके ऊपर आपको यकीन है, तो उसके ऊपर आप अमल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से अगर आप ये समझते हैं कि सिगरेट पीना बुरी चीज़ है और उसके ऊपर आपको यकीन भी है, तो आप सिगरेट या तो नहीं पिएंगे, और या अगर आप पीते हैं तो उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ईमान और अमल की जो एक फेज़ है अपनी ज़िंदगी गुजारने के हवाले से, उसको हम सेहतमंद तरीके से जब करने की कोशिश करते हैं तो उस अमल को सेहतमंद तरह ज़िंदगी कहते हैं। दूसरी जो है बात है वो ये कि ये एक जारी अमल है, ये सारी उम्र चलता है। हम सब जो है वो कुछ चीज़ें सेहतमंद तरीके से करते हैं और कुछ जो है वो गैर सेहतमंदाना तरीके से करते हैं। ये इंसानी फितरत है। हमारी जो कोशिश होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें करें कि जो सेहतमंद हैं, और जो कि गैर सेहतमंद हैं वो कम से कम करें। और बीच में फेजेस आएंगी कि आदमी थोड़ी सी ये गैर सेहतमंदाना चीज़ें भी करेगा, लेकिन उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। तो ये एक सारी उम्र की एक लिहाज से आप समझ लें कि ये तगो दो है। ये 4-6 हफ्तों को कोई प्रोग्राम नहीं है कि आपको कोई बता देगा तो आप बस वो कर लेंगे तो अल्लाह अल्लाह खैर सला। अगली जो अहम बात है वो ये है कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने के जो फ़ायदे हैं वो लॉन्ग टर्म है। आप अगर अभी 18-20 साल के हैं और आप वर्जिश भी करते हैं, खाना भी अच्छा खाते, हेल्दी खाते हैं, मुतवाज़न खुराक इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट नहीं पीते, तो इसके आपको जो बेनिफिट्स हैं वो जिस वक्त आप 40-50 साल के होंगे तो तब सही आपको पता चलेगा कि इसके कितने बेनिफिट थे। लेकिन अगर आप अभी 18-25 साल के हैं और आप सिगरेट भी पीते हैं, वर्जिश नहीं करते, सारा दिन बैठे रहते हैं, स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से आप खाते भी हैं, स्नैक करते हैं, तो वज़न भी आपका बढ़ गया है काफ़ी, तो इसके जो बुरे नुकसान हैं वो जिस वक्त आप 40-45 की उम्र को पहुंचेंगे तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये इसको डेवलप होने टाइम के साथ ये आपको या तो बीमारी से प्रोटेक्शन मिलती है, चांस आपका कम हो जाता है, या बीमारी आप ज़्यादा चांस बढ़ जाता है आपके तर्ज ज़िंदगी की बुनियाद पे। फिर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि टोटकों में और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी में फ़र्क है। हर मुआशरे में, चाहे वो मशरकी हो, मगरबी हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, कनेडा हो, अमेरिका हो, हर मुआशरे में टोटके चलते हैं। और वो टोटके अमूमन जो हैं या तो किसी स्पेसिफिक मकसद के लिए होते हैं कि जैसे ये खा लें जी तो वज़न कम हो जाएगा, ये खा लें जी तो दिल की बीमारी ठीक हो जाएगी, ये खा लें तो आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगी। वो टोटके अमूमन जो है वो वक्ती तौर पे बस उनका एक उठता है कि एक उनको वो फेज़ आती है, बंदे समझते हैं ये बस आ गई है, अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे सब ठीक हो जाएगा, और फिर अंदाज़ा होता है कि नहीं, वो नहीं काम करते। लहसुन की मिसाल ले लें, अब कनाडा में भी लहसुन की गोलियां मिलती हैं। अगर लहसुन से हार्ट की बीमारी रुकती होती तो पाकिस्तान और जो एशियन ममालिक हैं वहाँ तो लहसुन बहुत इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से करेले जो हैं जी कि वो शुगर को कंट्रोल करते हैं। अब करेलों की गोलियां भी यहाँ कनाडा में मिलती हैं, कैप्सूल उनके पाउडर के। इसी तरीके से और जो चीज़ें हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह, उनके बहुत सारे सफ़ूफ इधर कनाडा अमेरिका में भी मिलते हैं, लेकिन वो अमूमन जो हैं वो टोटके की तक शक्ल में इस्तेमाल होते हैं, उनकी लॉन्ग टर्म एफिकेसी नहीं है। दूसरा जो मेन फ़र्क है वो ये है कि वो टोटके वक्ती किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, कई टोटके, लेकिन तर्ज ज़िंदगी जो है वो एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। अगला जो अहम पॉइंट है वो ये है कि इंटरनेट पर आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से, लेकिन उन वो जो है ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक नहीं है। अब जो बेसिक रेसिपी है, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, वो तो बहुत सारे कॉमन हैं कि जैसे ये जो है
پتہ ہے کہ جتنی زیادہ ہم چینی کھائیں گے اتنا ہی شوگر کا رسک بڑھے گا، یا جتنی زیادہ ہم پیوریفائڈ کاربوہائیڈریٹس کھائیں گے اتنا ہی زیادہ شوگر کا رسک بڑھے گا، جتنا زیادہ ہم بہت زیادہ چکنی چیزیں کھائیں گے، گھی والی چیزیں کھائیں گے، اتنا ہی ہمارا ہارٹ کا رسک بڑھے گا۔ تو یہ تو ایک سائنٹیفکلی پچھلے 50 سال سے نان فیکٹس ہیں۔ تو جتنی بھی آپ کو انفارمیشن ملے گی اس میں نان فیکٹس بھی ہوں گے، لیکن مزید جو تفصیل ہے، جب آپ تفصیل میں جائیں گے تو اس میں مسئلہ ہو جائے گا کہ وہ ضروری نہیں کہ وہ کریڈیبل انفارمیشن ہو۔ اس حوالے سے اگر آپ جن بندوں کو تھوڑا سا آرٹیکل وغیرہ پڑھنے کا شوق ہے تو یہ بہت اچھا آرٹیکل ہے، یہ جو ہے یہ میرا خیال ہے 2017 میں پبلش ہوا تھا۔ آسٹریلیا کی بہت اچھی اسٹڈی ہے اور فیس بک کے گروپس کے اوپر اس نے کی ہے۔ صرف وہ 9 گروپ انہوں نے چنے کہ جن کو 1 لاکھ بندے سے زیادہ نے لائک کیا ہوا تھا، تو یعنی بہت زیادہ ان گروپس کی فالوئنگ تھی۔ تو اس اسٹڈی نے دیکھا ہے کہ بھائی زیادہ تر گروپس نے وہی جو بنیادی باتیں ہیں وہ تو بتا رہے تھے، لیکن جو ایگزیکٹ آسٹریلین ہیلدی لیونگ گائیڈ لائنز ہیں، ہیلدی ایٹنگ گائیڈ لائنز ہیں، 9 گروپس میں سے صرف 2 گروپس جو ہیں وہ ایگزیکٹلی ان کو فالو کر رہے تھے، باقی 7 گروپ جو ہیں وہ اپنی اپنی انفارمیشن اور اپنا ادھر ادھر سے ملا ملو کے بتا رہے تھے۔ تو یہ اب میں جو کوشش کر رہا ہوں کہ بھئی فیس بک کے اوپر بھی گروپ شروع کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ، تو وہ جو اتھینٹک گائیڈ لائنز ہیں ترقی یافتہ ممالک نے پچھلے 15-20 سال سے وہ بنائی ہوئی ہیں، تو ان کو اپنے پاکستانی لوگوں تک پہنچانے کی ایک یہ کوشش ہے، خدمت خلق کی کوشش ہے۔ تو اسی حوالے سے آپ اور دوستوں کو بھی یہ میری ویڈیو بھی فارورڈ کریں، اور ساتھ ہی دوستوں کو انکریج کریں کہ وہ میرا فیس بک والا گروپ جوائن کریں، تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے چلا سکیں اور صحیح جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کی جا سکے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ ہیلدی لائف سٹائل اڈاپٹ کرنے میں ایفرٹ کر سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔